वी कैन नॉट से कि अगर ईरान इसराइल के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ये सिर्फ ईरान इसराइल तक ही रुकेगा। ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में हाउ द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू सफर। Iran, one of the most hated country of the world. Majority of oil producing regions are in Middle East. And अगर कुछ भी वहाँ पे इंस्टेबिलिटी आती है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, so हम में से कोई भी नहीं बचने वाला है। Everyone is going to get suffered somehow. Iran, one of the most hated country of the world. एंड रिसेंटली तो हमने न्यूज़ में हर जगह ईरान इसराइल के बारे में सुना ही है। सो क्या है ये कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ यूएसए इज इन्वॉल्व्ड इन दिस, आज हम उसके पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। द बिग क्वेश्चन हियर इज कि आखिर ये ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में हाउ द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू सफर। पूरे कॉन्फ्लिक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो इट ऑल स्टार्टेड आफ्टर इरानियन रिवॉल्यूशन इन 1979। बेसिकली ईरान इसराइल के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल हो गया था, उसने अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी ही चेंज कर दी थी आफ्टर इरानियन रिवॉल्यूशन। एंड इन जियो पॉलिटिक्स अगर कोई एक कंट्री आपके लिए अपनी पूरी पॉलिसी चेंज करे तो द अदर कंट्री फील ऑब्लाइज्ड और थ्रेटन टू डू द सेम फॉर द सिक्योरिटी रीजंस, एंड इजराइल हैड डन द सेम, जिसकी वजह से धीरे धीरे इन दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन स्टार्ट होने लग गया। नाउ द सेकंड पॉइंट, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज द न्यूक्लियर थिंग। आई मीन they were all scared if Iran become a nuclear superpower then it will be tough for US and Israel to dominate like that. So USA ने एक ट्रेड डील साइन किया था। बेसिकली USA has all the sanctions on Iran and USA has signed a trade deal with Iran कि ईरान अगर न्यूक्लियर नहीं डेवलप करेगा तो उसके बदले में यूएसए अपने सारे सैंक्शंस हटा देगा। बेसिकली ये ट्रेड डील 2015 में साइन किया गया था, बट 2018 में अपेरेंटली यूएसए ने खुद को उससे वापस कर दिया, उस ट्रेड डील को उसने सीधा खत्म कर दिया। बिकॉज ऑफ दैट ईरान स्टार्टेड वर्किंग ऑन द न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड उसकी वजह से सिक्योरिटी थ्रेट started appearing और जिसकी वजह से फिर से सारा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लग गया था। So it was not a strategic conflict between Iran and Israel. It was more like a security and alliance conflict. पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट का रीजनल इम्पैक्ट आखिर क्या होगा? So basically we all know कि जो हिजबुल्ला है लेबनान में that is closely associated with Iran. And because of this conflict अगर वो पूरे के पूरे मामले में आ जाता है तो that will be hard to control. एंड अगर हम और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक देखें इसका क्या लॉस होगा ऑन द वर्ल्ड, सो बेसिकली मिडिल ईस्ट कंट्रोल होल तो आई वोंट से बट मेजॉरिटी ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स आर इन मिडिल ईस्ट। एंड अगर कुछ भी वहाँ पे इंस्टेबिलिटी आती है सो बिकॉज ऑफ दैट डेफिनेटली जितने भी ऑयल हैं उनके प्राइसेस बढ़ेंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट मेजर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा एंड वर्ल्ड इकोनॉमी इफेक्ट होगी एंड दैट विल लीड टू इन्फ्लेशन। अगर और हम ट्रेड रूट्स की बात करें सो देयर इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट है एंड इफ मिडिल ईस्ट विल बी अफेक्टेड दैट विल बी अफेक्टेड टू। तो दीज आर द मेजर थिंग्स। सो वी कैन नॉट से कि अगर ईरान इसराइल के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ये सिर्फ ईरान इसराइल तक ही रुकेगा। दिस विल अफेक्ट द होल वर्ल्ड। सो आफ्टर ईरान इसराइल अगर कोई सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस कॉन्फ्लिक्ट इस टेंशन में होगा तो दैट विल बी चाइना। नाउ विल बी थ्रिल्ड टू नो हाउ। सो बेसिकली ईरान का 90% ऑफ ऑयल सप्लाई चाइना एक्सपोर्ट किया जाता है एंड फॉर दैट ईरान येन यूज़ करता है, चाइना येन यूज़ करता है टू पे ईरान, नॉट डॉलर्स। फर्स्ट। सेकेंड, 40 to 45% ऑफ चाइना का जो ऑयल होता है दैट कम्स फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज एंड अगर वो ट्रेड वे बंद हो जाता है सो बिकॉज ऑफ दैट ऑफ कोर्स चाइना बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम में होगा। एंड द थर्ड पॉइंट अगेन इट कम्स टू ऑयल ओनली। सो चाइना 50% अपना ऑयल मिडिल ईस्ट से एक्सपोर्ट करता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑफ कोर्स चाइना इज गोइंग टू बी इन ट्रबल एज चाइना इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट oil exported in the world, so it comes down to China somehow. And of course China's investment plan in Iraq, UAE, Iran, all that, if there is going to be a fight, all that can be disrupted, all the infrastructure could be destroyed somehow. So पूरा कंक्लूजन यही है कि ईरान इसराइल के बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है सो हम में से कोई भी नहीं बचने वाला है। एवरीवन इज गोइंग टू गेट सफर्ड समहाउ एंड दिस कैन ऑल्सो लीड टू न्यूक्लियर टेंशंस बिटवीन दीज कंट्रीज एंड दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट द ह्यूमन काइंड।
So yeah, I think that is it for the video. और next video में, just because I said in the start, one of the most hated country of the world is Iran. So in the next video मैं आपको बताऊंगी कि how Iran is one of the most misunderstood country and not hated.